नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नॉन स्टॉप एट 8 में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह पुरानी है, मामला भी पुराना है, लेकिन अब वीडियो के जरिए ये मामला सामने आया है। यूपी के हाथरस में एक दारोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो रिश्वत लेता हुआ दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। हम उससे ले लेंगे, हमारी साहब पूछ लेना फोन करके, ठीक है। वैसे इतने बड़े पैसे वाले होते ना तो ये तो यार मैंने कुछ कहा बताओ तुमको? नहीं फिर भी पर कहा तुमसे कुछ? देख लीजिए खाकी की करतूत का नमूना। हाथरस में कैसे हाथ गर्म होते हैं, एक गरीब की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है, कैसे वर्दी की आड़ में नाजायज को जायज बनाया जाता है, कैसे कर्तव्य के कंठ को रिश्वत के बोझ तले दबाया जाता है, ये भी देख लीजिए। हम उससे ले लेंगे, हमारी साहब पूछ लेना फोन करके, ठीक है। वैसे इतने बड़े पैसे वाले होते ना तो ये तो यार मैंने कुछ कहा बताओ तुमको? नहीं फिर भी पर कहा तुमसे कुछ? सुनिए कैसे दरोगा जी अपनी दरियादिली के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, परेशान भी नहीं किया। ये तो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने रिश्वत के लिए बोला तक भी नहीं। वैसे इतने बड़े पैसे वाले होते ना तो ये तो यार मैंने कुछ कहा बताओ तुमको? नहीं फिर भी पर कहा तुमसे कुछ? पीड़ित बोला, हम कहां पैसे वाले होते तो हालात कुछ और होते। इस पर दरोगा जी ने फिर से एक बार याद दिलाया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। रुपए लिए और दरोगा जी ने बड़े बेखौफ रवैये से अपने कर्तव्य को साइड किया, चल दिए सेल्फ लगाकर। वीडियो यूपी के हाथरस जिले के सादाबाद का है, लेकिन पुराना है। बताया जा रहा है कि दरोगा ने किसी मुकदमे की विवेचना के लिए रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने एक किश्त दे दी थी और दूसरी देनी थी। उसी वक्त ये वीडियो बनाया गया, जिसके बाद पीड़ित ने ये वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों को दिखाया। पुलिस हरकत में आई, कार्रवाई करते हुए दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया गया। सादाबाद थाना क्षेत्र में एक सब इंस्पेक्टर हैं, इनका कल देर शाम में एक वीडियो हमारे व्हाट्सएप पर पीड़ित पक्ष द्वारा दिया गया, जो संभवतः वीडियो पुराना है क्योंकि उन्होंने उसमें सर्दी की जो यूनिफॉर्म है वो धारण कर रखी है और उसमें वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि दो लोगों से वो पैसा ले रहे हैं किसी प्रकरण में और पैसे को वो जेब में रख रहे हैं। वो किस लिए लिया गया, क्या किस लिए वो पैसा दिया जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया है संज्ञान लेते हुए। भले ही ये वीडियो पुराना हो, लेकिन खाकी पर ये आरोप पुराने नहीं है। अक्सर ऐसी रिश्वत की छींटों से खाकी दागदार होती रही है। एक बार फिर से हुई है। आरोपी दरोगा निलंबित है और जांच जारी है। लेकिन क्या सिर्फ जांच कर कार्रवाई करने से वर्दी पर लगे ये दाग हटेंगे? ऐसे दाग हटाना जरूरी है क्योंकि ये दाग अच्छे नहीं है। इतने बड़े पैसे वाले होते ना तो ये तो यार मैंने कुछ कहा बताओ तुमको? नहीं फिर भी पर ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर एक बार फिर मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घर लौटने के लिए श्रमिक ट्रेन पकड़ने हजारों की संख्या में जुटे मजदूरों की ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भारी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। ओवरब्रिज के नीचे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन की है, जहां अपने अपने घर लौटने के लिए हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे। मजदूरों का ये हुजूम बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठने के लिए उमड़ा था। कोरोना काल में इस तरह की तस्वीर बेहद ही डराने वाली है, क्योंकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हर कोई ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन जिन प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रखा था सिर्फ उन्हें ही ट्रेन में चढ़ने दिया गया। बाकी लोगों को पुलिस से वहां से खदेड़ कर भगा दिया। दरअसल मंगलवार को बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक एक्सप्रेस रवाना होनी थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने मजदूरों को मुंबई पुलिस की ओर से कॉल भी किया गया था, लेकिन सुबह 10 बजे ही काफी तादाद में लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हो गई।
ऐसे में इस घटना के बाद सरकार और पुलिस एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर लॉकडाउन लागू होने के बावजूद इतने सारे लोग एक साथ कैसे सड़क पर उतर आए? 4 में दिल्ली में बस सर्विस भी शुरू हो गई है। डीटीसी की बसें अब सड़कों पर फर्राटा भरती आपको नजर आएंगी। जैसे ही सरकार का आदेश आया, दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बसें दौड़ने लगी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन और लॉकडाउन के चलते पिछले 55 दिनों के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर लाल, हरी और नीली बसें दौड़ती नजर आईं। लॉकडाउन 4 में मिली छूट और सरकार के आदेश के बाद मंगलवार को दिल्ली के अलग अलग रूटों पर डीटीसी की बसें चलनी शुरू हो गई। हालांकि इसके लिए कई तरह के शर्त भी रखे गए हैं। बसों में सिर्फ 20 यात्री ही प्रवेश कर पाएंगे। बस में एंट्री करने से पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर बसों में चढ़ने के लिए स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस लॉकडाउन में आपने अब तक शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी होगी, राशन की दुकानों पर लोगों की कतारें देखी होंगी, मगर पान की दुकान पर लोगों की लाइन शायद ही आपने कहीं देखी होगी। गुजरात के राजकोट से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, देखिए। ये लाइन किसी शराब की दुकान पर नहीं लगी है और ना ही किसी राशन की दुकान पर लोगों की ये भीड़ इकट्ठा है। दरअसल लोगों की ये कतारें एक पान की दुकान पर पान के लिए लगी हैं। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की है, जहां पान प्रेमियों ने एक दुकान पर पान के लिए लंबी लाइन लगा दी। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी बारी के इंतजार में लोगों की कितनी लंबी लाइन लग गई है। दरअसल लॉकडाउन के चौथे चरण में राजकोट को थोड़ी छूट दी गई, जिसके तहत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। और जैसे ही ये पान की दुकान खुली, लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लॉकडाउन का गहरा असर पड़ा है। स्कूलों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। स्कूल प्रशासन के लिए आने वाले दिनों में भी चुनौती कम नहीं होने वाली। स्कूलों में पसरा सन्नाटा। जहां आम दिनों में बच्चों की शोरगुल गूंजती थी, वहां आज पसरा है सन्नाटा। लॉकडाउन की वजह से स्कूलों में बच्चों की आवाजाही बंद है, लेकिन स्कूल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन के बाद स्कूलों को संचालित करने की है, क्योंकि आने वाले दिनों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। हालांकि इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लॉकडाउन के बाद से स्कूलों में ताले लटके हैं और पूरा स्कूल परिसर सन्नाटे में डूबा है। इस वक्त हम पटना के असें के स्कूल में हैं। आप जहां देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग खाली है, सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पे हैं, क्योंकि क्लासेस नहीं हो रहे हैं। पटना के डीएम ने जो आदेश जारी किया उसमें भी सिर्फ वैसे जो एम्प्लाई हैं, जो टीचर हैं, उन्हें आने की अनुमति दी गई है जिनको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करना है। लगता है किस तरीके का अब नया जो जब स्कूल लॉकडाउन के बाद खुलेगा, माहौल बदला सा रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में माहौल थोड़ा बदला रहेगा। यूपी के संभल से डबल मर्डर की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। राइफल से लैस 2 शख्स देखते ही देखते सामने खड़े 2 शख्स को सरेआम गोली मार देते हैं। मारे गए शख्स में एक समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। गोली मारने वाले आरोपी बाप बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राइफल लहराते 2 शख्स, सामने कई और लोग भी मौजूद। दोनों तरफ से काफी देर तक पहले कहा सुनी होती है। कुछ देर तक दोनों तरफ से ऐसे ही बहस होती है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहा सुनी के बाद राइफल से लैस दोनों शख्स वापस जाने लगते हैं। तभी पीछे से दूसरे पक्ष के लोग कुछ कहते हैं। इतनी देर में राइफल से लैस दोनों शख्स पीछे मुड़ते हैं और फायरिंग झोंक देते हैं। गोली सीधे 2 लोगों को जाकर लगती है। गोली लगते ही दोनों शख्स वहीं गिर जाते हैं। दोनों की मौत हो जाती है। मामला मनरेगा के तहत हो रहे सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता छोटे लाल दिवाकर की पत्नी गांव की प्रधान है। ऐसे में उनका ज्यादातर काम छोटे लाल दिवाकर ही देखते थे। छोटे लाल दिवाकर मंगलवार की सुबह अपने बेटे सुनील के साथ गांव के बाहर मनरेगा के तहत बन रही सड़क का जायजा लेने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान
गांव के ही ये दो दबंग वहां पहुंच गए और आगे अपने खेत होने का हवाला देते हुए सड़क निर्माण रोकने की हिदायत दी। जब छोटे लाल दिवाकर ने ऐसा करने से इनकार किया, तब दबंगों ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। परिवार के दो चिराग बुझ जाने से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यूपी के गाजीपुर में दो पक्षों में भयंकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी, डंडे और पत्थर बरसाए गए हैं। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। दिखाते हैं आपको ये वायरल वीडियो। लाठी, डंडे, बांस, ईंट और पत्थर, जिसको जो मिला वो उसे ही अपना हथियार बना बैठा और फिर सभी लग गए एक दूसरे पर वार पलटवार करने। इसी बीच एक शख्स लाठी डंडे वाले लोगों के निशाने पर आ गए। देखिए 2-3 लोग कैसे एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के गाजीपुर की है, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के डोड़ापुर गांव में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष से दर्जनों लोग घायल हुए। मामला मनरेगा के तहत बन रहे सड़क निर्माण में काम कर रहे मजदूरों से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग मजदूरों को काम करने से रोकना चाह रहे थे और इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों के लिए बने क्वारंटीन सेंटर का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बार बालाओं के डांस का है। बार बालाओं का डांस चल रहा है। तस्वीरें समस्तीपुर के विभूतिपुर के एक स्कूल की है। इस स्कूल में प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम का आयोजन किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि की ओर से कराया गया था, जबकि प्रशासन की ओर से इस तरह के किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके सोमवार की रात जमकर डांस का कार्यक्रम हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी।